अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नईम स्लहरी और आप देख रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर के साथ हम आज से वोकेबलरी का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो वोकेबलरी के हर लेक्चर में हम 5 से 8 वर्ड्स करेंगे, उनके हम मीनिंग्स देखेंगे, उनको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे और साथ देखेंगे कि जो वर्ड है अगर वो वर्ब है तो साथ उसकी फॉर्म्स क्या बनती हैं, ये भी हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर फर्स्ट है वोकेबलरी का, उसका जो पहला वर्ड है हमारे पास वो है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। ये चूंकि वर्ब है इसलिए इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म जो है वो एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड है। इसका सेंटेंस देखिए क्या बनेगा। द मैनेजर एक्सेप्टेड माई एप्लीकेशन। मैनेजर ने मेरी दरख्वास्त कबूल कर ली। ये पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस बना जो पहला वर्ब है हमारे पास इसका। तो इसमें जो मैनेजर सब्जेक्ट है और एक्सेप्ट इसके बाद जो है वर्ब है, तो चूंकि ये पास्ट इंडेफिनेट है इसलिए हमने इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो लगाई है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अग्री। अग्री का मतलब होता है इत्तेफाक करना। अग्री, एग्रीड, एग्रीड। दूसरी और तीसरी फॉर्म इसकी एग्रीड, एग्रीड हो गई। और इसका सेंटेंस देखिए, ही विल एग्री विद मी इन दिस मैटर। वो इस मामले में मेरे साथ इत्तेफाक करेगा। ये फ्यूचर इंडेफिनेट का सेंटेंस बन गया। इसमें फ्यूचर इंडेफिनेट क्यों है कि इसमें हमने विल और उसके बाद फर्स्ट वर्ब जो है वो लगाई है। तो स्टूडेंट्स, तीसरा जो वर्ड है हमारे पास वो है एक्ट, अमल करना। एक्ट, एक्टेड, एक्टेड। इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म एक्टेड, एक्टेड है। अब इसका सेंटेंस देखिए, ही डज नॉट एक्ट अपॉन हिज फादर्स एडवाइस। वो अपने बाप की नसीहत पर अमल नहीं करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें डज नॉट लगा है और साथ जो एक्ट है वो लगा है। वैसे आप जानते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसमें जो सिंपल इसके सेंटेंसेस होते हैं उनमें फर्स्ट वर्ब के साथ एस या एस लगता है। इसमें चूंकि हमने डज नॉट लगा लिया इसलिए सिंपल एक्ट लगे, इसके साथ हमने एस और ई एस का इजाफा नहीं किया। लिहाजा ये जो अपना एक्ट है इसका जो सेंटेंस हमने बनाया वो है ही डज नॉट एक्ट अपॉन हिज फादर्स एडवाइस। वो अपने बाप की नसीहत पर अमल नहीं करता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अपोलोजाइज, माजरत ख्वाह या माफ़ी का तलबगार होना। अपोलोजाइज फर्स्ट है इसका, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड सेकंड और थर्ड इसकी जो फॉर्म बन गई। अब देखिए इसका जो सेंटेंस है वो क्या बनेगा। ही हैज़ अपोलोजाइज्ड अगेन फॉर हिज मिस्टेक। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बना। वो अपनी गलती पर दोबारा माजरत ख्वाह है या वो अपनी गलती पर दोबारा माफ़ी का तलबगार है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट क्यों है कि ये हैज़ लगा। हैज़ के बाद हमने जो अपोलोजाइज हमारे पास वर्ब है उसकी तीसरी फॉर्म जो है अपोलोजाइज्ड वो लगाई है। अब आइए आगे देखते हैं जो आज का हमारा आखिरी जो है पांचवा और आखिरी वर्ड जो है वो है अकम्पनी। अकम्पनी का मतलब होता है साथ देना। अकम्पनी, अकम्पनीड, अकम्पनीड। ही अकम्पनीड मी होम। उसने घर तक मेरा साथ दिया। ये सेंटेंस इसका जो है ये पास्ट इंडेफिनेट में, क्योंकि अकम्पनी की दूसरी फॉर्म इसमें हमने लगाई है अकम्पनीड। तो स्टूडेंट्स, ये आपने देखे आज के जो वोकेबलरी के 5 वर्ड थे। ये हमारा पहला लेक्चर है वोकेबलरी का। इसमें हमने 5 वर्ड डिस्कस किए और ये 5 वर्ड्स जो हैं ये वर्ब है, इसलिए हमने इनके साथ पहली और दूसरी फॉर्म जो है वो भी देखी है। साथ ही इनको हमने सेंटेंसेस में भी यूज़ किया है और सेंटेंसेस में यूज़ करने के बाद उसके साथ जो उर्दू मीनिंग बनते हैं सेंटेंसेस के वो भी हमने देखे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको ये जो वोकेबलरी का जो लेक्चर, तो स्टूडेंट्स वोकेबलरी का लेक्चर इस तरह से करने का मकसद ये है कि आप जो भी वर्ड सीखें अगर वो वर्ब है तो उसकी दूसरी तीसरी फॉर्म का आपको पता चल जाए। साथ सेंटेंस में इसलिए यूज़ किया है कि आप सिर्फ जो वर्ड है उनको जहन नशीन ही ना करें बल्कि वो आप उनको अच्छी तरह से सेंटेंसेस में यूज़ करना भी सीख लें। तो स्टूडेंट्स, इनकी आपने एक तरतीब से प्रैक्टिस करनी है। बेहतर इसका तरीका ये है कि आप एक डायरी मेंटेन कीजिए। उस डायरी में आप इन वर्ड्स को लिख लीजिए, साथ इनके मीनिंग्स लिख लीजिए, इनकी फॉर्म्स लिख लीजिए। हो सके तो साथ इसका सेंटेंस भी लिख लें ताकि रेफरेंस के तौर पे आपके पास हो कि इसको हमने किस तरह से यूज़ करना है। इस तरह से जब आप अपनी डायरी मेंटेन रखेंगे तो ये आपके पास एक वर्किंग डिक्शनरी बन जाएगी। जब ज़्यादा वर्ड्स हो जाएंगे आपके पास तो उसमें ये क्विक रेफरेंस के तौर पर आपके काम आ सकेगी। आपको इन्हें रिवाइज करने में आसानी रहेगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।